हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने ईडियम्स पढ़े थे, हमारे 70 ईडियम्स हो चुके हैं। आप देख सकते हो, अगर नहीं देखे हैं तो आज हम उससे आगे ईडियम्स पढ़ेंगे और आज हम 100 कंप्लीट कर देंगे ईडियम। ये सारे प्रीवियस ईयर ईडियम्स है, टीसीएस और एसएससी में पूछे गए। फर्स्ट हमारा ईडियम है मैक वेव्स। डैट मीन्स कि कुछ ट्रबल कोज करना, कि कोई काम चल रहा है उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ जाना या उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस कोज कर देना, वो है मैक वेव्स। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा ईडियम है नर्व्स ऑफ स्टील। दैट मीन्स एन एब्सेंस ऑफ फेयर और एन एग्जाइटी, मतलब कि किसी इंसान को किसी भी चीज़ का डर ना होना, किसी भी चीज़ की घबराहट ना होना। डैट मीन्स नर्व्स ऑफ स्टील। देखो, ईडियम्स ऐसे होते हैं कि आप पढ़ के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका क्या मीनिंग होगा। नेक्स्ट है हमारा रिसीविंग अ किकबैक। दैट मीन्स एक इलीगल पेमेंट लेना, जैसे कि घूसखोरी करना, वो भी एक इलीगल पेमेंट है। और किसी गलत काम के लिए पेमेंट लेना, इलीगल पेमेंट लेना, दैट मीन्स रिसीविंग अ किकबैक। नेक्स्ट इडियम है स्लैक ऑफ। दैट मीन्स टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर अपना जो प्रेशर है वो कम करना। डैट मीन्स स्लैक ऑफ, काम का बोझ कम करना। नेक्स्ट है अ कोग इन द मशीन। डैट मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक छोटा सा पार्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेसेसरी भी है लेकिन उसे इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता। डैट मीन्स अ कोग इन द मशीन, कि कोई छोटा सा पार्ट एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन का। कैसे लग रहा है आपको ये सेशन, कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो पीछे 70 ईडियम्स किए हैं वो आपको याद हो चुके हैं, आपने राइट डाउन कर लिए हैं, वो भी बताइए। नेक्स्ट हमारे ईडियम है ऑन द ब्रेड लाइन, कि कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उसे क्या कहेंगे, ऑन द ब्रेड लाइन। नेक्स्ट वन इज़ अ बर्थ ऑफ अ बॉय। अ बर्थ ऑफ अ बॉय, डेट मीन्स एक एनर्जेटिक पर्सन जो बहुत ज़्यादा एनर्जीफुल है। नेक्स्ट वन इज़ अ ब्राउन स्टडी। अ ब्राउन स्टडी मीन्स अ मूड ऑफ डीप थॉट्स, कि मतलब कुछ गहरी सोचना, ठीक है, दैट मीन्स अ ब्राउन स्टडी। नेक्स्ट वन इज़ अ बुल मार्केट। अब बुल मार्केट होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट होती है, प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उसी तरह से जहाँ पर प्राइसेस हमेशा बढ़ते रहते हैं, डैट मीन्स अ बुल मार्केट। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेक अ लेग। ये भी प्रीवियस ईयर 2024 में भी आया था ये। डैट मीन्स टू विश गुड लक, किसी को गुड लक विश करना, डैट मीन्स ब्रेक अ लेग। नेक्स्ट वन 81st ईडियम है हमारा अ पाइप ड्रीम। डैट मीन्स एन अनरियल होप, कि एक ऐसी आस होना जो नहीं हो सकती पूरी, एक अनरियल आस होना, डैट मीन्स अ पाइप ड्रीम। नेक्स्ट वन इज़ पोकर फेस। इसका मतलब है एन एक्सप्रेशन फेस डेट हाइड्स वंस ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशन, कि ऐसा फेस बना के रखना कि आप क्या सच में फील कर रहे हो वो शो ना करना अपने फेस पर। डैट फेस मीन्स पोकर फेस। नेक्स्ट वन इज़ 83rd अलादीन्स केव। इसका मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं देखने को, उसको क्या कहते हैं, अलादीन्स केव। 84th हमारा ईडियम है एन ऑलिव ब्रांच, मतलब जेस्चर ऑफ पीस, मतलब कि सुलह करवाना, पीस कायम करना। जैसे किसी दो कंट्रीज़ में अगर लड़ाई हो रही है, उसके अंदर कोई सुलह करवा रहा है, दैट मीन्स एन ऑलिव ब्रांच। नेक्स्ट वन 85th ईडियम है एज डेड एज अ डोर नेल, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ऑब्सोलीट है, आउट ऑफ ट्रेंड है, उसको कोई नहीं पूछता, तो वो क्या है, एज डेड एज अ डोर नेल। नेक्स्ट ईडियम है हमारा एज फोनी एज अ $3 बिल, मतलब कि कोई चीज़ जो बिल्कुल ही फेक है, झूठी है, उसे क्या कहेंगे, एज फोनी एज अ $3 बिल। जो 87 हमारा ईडियम है टू शेक इन वंस शूज़, मतलब कि डरना किसी से, अफ्रेड होना, घबरा जाना किसी चीज़ को देख के। टू शेक इन वंस शूज़, मतलब वो शेक कर रहा है, डर के कारण हिल रहा है। नेक्स्ट वन इज़ ओवर एंड अबव। डैट मीन्स इन एडिशन टू, किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ की एडिशन, इसके साथ ये भी, ओके, ओवर एंड अबव। नेक्स्ट वन इज़ एस इन द होल। एस इन द होल का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सीक्रेट या कोई ऐसा रिसोर्स जो कि तब निकाला जाए कि उसको एक एडवांटेज या एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ किया जाए, पहले ना उसे शो किया जाए, लेकिन बाद में जब पता लगे कि हाँ अब ये टाइम है इस चीज़ को शो करने का, वो है हमारा एस इन होल। नेक्स्ट वन इज़ डेड रिंगर। डेट मीन्स एक एग्जैक्ट डुप्लीकेट, जैसे कि कुछ ब्रांड की चीज़ें होती हैं, सो कॉल्ड ब्रांड्स हैं, उसका कुछ लोगों को होता है कि हमें ये सामान लेना, उसकी फर्स्ट कॉपी या उसका एग्जैक्ट डुप्लीकेट को भी हम कह सकते हैं, तो वो क्या है, डेड रिंगर। नेक्स्ट हमारा इडियम है वाटर अंडर द ब्रिज, मतलब कि ऐसी कोई चीज़ जो कि पास्ट की थी लेकिन अब बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है।
जो पास्ट में हो गया हम कहते हैं ना उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो। जो हो गया वो इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो हो चुका है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वाटर अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट वन इज आउट एंड आउट, डेट मीन्स टोटली, पूरा का पूरा। नेक्स्ट हमारा 93rd ईडियम है बैड आयरन, डेट मीन्स बैड लक, गुड लक और बैड लक। तो बैड आयरन मतलब बैड लक। नेक्स्ट वन इज बी लाइक चॉक एंड चीज़, मतलब एक चॉक अलग होता है, चीज़ जो है वो अलग होता है, तो मतलब कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना। बी लाइक चॉक एंड चीज़। देखो ईडियम को पढ़ के ही पता लग रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट वन इज टू हिट द जैकपॉट, जैकपॉट लगना मतलब कि बहुत ज़्यादा सक्सेस पा लेना या बहुत ज़्यादा किस्मत से कुछ पा जाना, तो वो क्या है, टू हिट द जैकपॉट। नेक्स्ट हमारा 96 ईडियम है बिसाइड वन सेल्फ्स, डेट मीन्स आउट ऑफ वन सेंसेस, मतलब कि कुछ ऐसा हो जाना कि तुम बहुत ज़्यादा या तो गुस्सा हो गए हो या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हो किसी चीज़ को लेकर कि आपको पता ही नहीं है कि आप अपने सेंसेस से बाहर हो चुके हो, क्या कह रहे हो या कितने एक्साइटमेंट के साथ आप खुश हो, तो डैट मीन्स बिसाइड्स वन सेल्फ। नेक्स्ट वन इज़ बॉब्स योर अंकल, कि कोई चीज़ ईजिली और क्विकली अवेलेबल होना, डैट मीन्स बॉब्स इज़ योर अंकल। नेक्स्ट वन इज़ टू बीट अराउंड द बुश, तो ये भी सीजीएल में ही 2024 में प्रीवियस ईयर में पूछे गए ईडियम्स हैं। बीट अराउंड द बीच मतलब कि कोई भी ऐसी बकवास बेतुकी बात करते रहना जिससे कोई सिर पैर नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बात करने आए हो या जो इंपॉर्टेंट काम करने आए हो उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो टू बीट अराउंड द बुश, टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट, की पॉइंट पे नहीं आ रहे हो। नेक्स्ट वन इज़ टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, बुल को हॉर्न से पकड़ना, उसके जो सींग है उससे पकड़ना, कि कोई चैलेंज डायरेक्टली लेना। ठीक है, तो इसको देखो ईडियम्स ऐसे होते हैं कि उसको पढ़ के ही समझ आ जाता है कि वो क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट वन, जो लास्ट वन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में और ईडियम्स पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के पूछे हुए। तो लास्ट 100th ईडियम है हमारा जंप ऑन द बैंड वैगन, मतलब आजकल क्या है कि कोई पॉपुलर ट्रेंड है उसको फॉलो करना है, जैसे कि कोई एक रील चल गई, एक गाने पे चल गई, उसी को सब फॉलो कर रहे हैं। कोई एक गाने पे ठुमका लगा रहा है तो सभी उसी गाने पे ठुमका लगा रहे हैं, आजकल तो लड़के भी लगा रहे हैं। तो ठीक है, तो वो क्या है, जंप ऑन द बैंड वैगन। तो कैसे लगे आपको ये क्लास, कमेंट सेक्शन में बताइए। 100 ईडियम्स बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए ईडियम्स है जो कि 2025 के एग्ज़ाम में भी आएंगे आपके। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और 100 में से कितने ऐसे ईडियम्स है जो आपको पहले से आते थे और कितने ऐसे हैं जो आपको नए लगे और कितने आपको याद हो गए और आपकी तैयारी कैसी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय बाय।